नमक हराम, मेरा भाई मर गया और तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर अभी तक जिंदा हो। द्वारका जी की मौत से डर गए थे मालिक, इसलिए सामने आने की हिम्मत नहीं। क्या लेने आया? नायक कुंदन कलकत्ते में ही है मालिक। जान बचाने के लिए झूठ बोलता, निकल जा। जाने पाए। कुंदन जरूर कलकत्ते में है। तुमने बेली को इसलिए मार डाला कि कहीं वो कुंदन का पता न बता दे। हाँ, मैंने भवानी प्रसाद का नमक खाया। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, कुंदन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम गणेशी को नहीं जानते। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी बताएं कि कुंदन कहाँ है। गणेशी प्रसाद, मुझ पर अपनी सारी ताकतें आजमा कर देख लो, मेरे शरीर का टुकड़ा कर दो, मगर तुम्हें यह पता नहीं लगेगा कुंदन कहाँ है। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? माँ जी, मुझे ऐसा लगा खून में लथपथ हुए मेरे सामने खड़ा है। भगवान, कहीं माँ जी। अब भी वक्त है, बोल दे कहाँ है कुंदन, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गणेशी। उस बार कुंदन के लिए छोड़ दिया था, नहीं तो बेली की जगह तुझे अपनी कुल्हाड़ी का निशाना बनाता। मारा चोर, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम चाहती हो वो भीम काका की जान लेने, और मैं बुज़दिनों की तरह यहाँ तुम्हारे पास पड़ा रहूं। अपने कारण मैं भीम काका पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नहीं कुंदन, भगवान के लिए कुंदन। भीम काका, भीम काका। भीम काका। मेरे पीछे यहाँ क्यों चल रही? मैं तुम्हें अकेला कैसे आने दी थी? चले जाओ यहाँ से, और गणेशी की आदमी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तनी देखा तो वो ससुरा भीम होश में आवा कि नहीं? बोले बड़ा सख्त जाने खबीज का बच्चा। मैं ये चादर लेकर गणेशी के पास जाऊंगी। ये तुमने क्या किया माँ? ये चादर क्यों उठा लाई अपने साथ? मैं गणेशी को इस चादर में बुझे हुए सिंदूर का रंग दिखाऊंगी। अपनी उजड़ी हुई मांग का वास्ता देकर अपने बेटे के जीवन का दान मांग लूंगी। मैं खुद जाऊंगा अपने आदर्श का फैसला करने। आज इस दुश्मनी का अंत होकर रहेगा। मैं नहीं, नहीं कुंदन, वो हत्यारा तुझे मार डालेगा। मैंने सारा जीवन रो रो कर बिताया है बेटे। अपने विधवा माँ पर तरस खा, मत जा गणेशी के पास मत जा। तुमने मुझे जन्म दिया है माँ, तो आज मुझे वीरता के साथ जीने का साहस भी दो। कुंदन, माँ जी रोक लीजिए इसे, रोक लीजिए। बचुआ, मत जा बचुआ,
मैंने तेरी रक्षा की कसम खाई है। मुझे कुछ नहीं होगा भीम काका, मुझे जाने दो। बचवा! अपना बंदा ले लो, मेरा कैदी मुझे वापस कर दो। मैं समझी नहीं। भीम को आजाद कराने का मतलब तुम भी समझती हो लैला, और मैं भी समझता हूँ। भीम को जिसके हवाले किया है वो कहाँ है? कौन? कुंदन। कुंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कुंदन से रिश्ता जानकर आपको क्या मिलेगा? अपने घर में छुपे हुए गद्दारों की नीयत जानना चाहता हूँ लैला। आप भूल रहे हैं गणेश जी, ये घर आपका नहीं मेरा है, जिसे चाहो रख सकती हूँ। तो कुंदन यही है, इसी घर में? घर में नहीं, मेरे दिल में, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मक्कार, मैं तुम्हारे होंठों से किसकी आवाज सुन रहा हूँ? ये आपकी लैला की आवाज नहीं, ये कुंदन की मुन्नी की आवाज है। मैं कुंदन से प्यार करती हूँ और उसी की तस्वीर आंखों में लेकर बड़ी हुई। लैला! मेरी जान अगर कुंदन के किसी काम आ गई तो समझूंगी मैं सुहागन हो गई। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। तेरी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा जिसने मेरे भाई की हत्या की है, जिसने मेरा प्यार डस लिया है। बता वो कायर कहाँ है जो औरत का सहारा लेकर मुझ पर वार कर रहा है? औरत का सहारा लेने तो नहीं, कुंदन! अंधेरे में क्यों रुक गए कुंदन? उजाले में आओ, जरा सूरत तो देखूं उस पापी की जिसके लहू से तिलक लेकर आज मेरी बरसों की सौगंध पूरी होगी। बजरंगी? हाँ मालिक, मैं ही कुंदन हूँ। मैं ही आपके पिता के हत्यारे बुहानी प्रसाद का पोता हूँ, जिसके लहू से तिलक लेने की आपने सौगंध खाई थी। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया मालिक, आप अपनी सौगंध का पालन कर लीजिए। यही कर्तव्य था तुम्हारा कि बहरूपियों की तरह छुप छुप कर मुझ पे वार करते रहो, मेरे हर सुख और चैन में जहर घोलते रहो? मैंने तो सदा आपकी सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा मालिक। हर कदम पर आपकी सुख शांति की रक्षा की मैंने। अपनी रक्षा की है तुमने? तुम मेरी सेवा इसलिए करते रहे कि जब मुझे मालूम हो कि तुम ही कुंदन हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तुम्हें माफ कर दूं। तुम में साहस नहीं था मेरे सामने खड़े हो सको। हाँ मालिक, मुझ में साहस नहीं था कि भाई के आगे बैरी बनकर खड़ा रह सके। बैर और घृणा में सांस ले लेकर मेरा दम घुटने लगा है मालिक। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन पुरखों पुरानी इस शत्रुता से मुझे हमेशा दूर रखो। जुगों से जो आग मेरे सीने में जल रही है तुम्हारा लहू पिए बिना ठंडी नहीं हो सकती। गंगा की लहरों में उबलता हुआ नौबत लाल का लहू अभी तक मेरी आंखों में तैर रहा है। द्वारका की उखड़ी हुई सांसें अभी तक मेरे हाथों से लिपटी हुई हैं। और मैंने सीने से लगा रखी हैं वो सांसें। उन कांपती हुई सांसों ने एक बार मुझे क्षमा कर दिया था, और यही भावना लेकर मैं आपके पास आया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के द्वारका आपसे कुछ न कह सका। तुम झूठ कह रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। द्वारका की हत्या तुम्ही ने की है, तुम्ही ने। भीम काका! हत्या! हत्या! जय भवानी! भीम काका! भीम काका! भीम काका, ये मैं क्या कर बैठा? जिस आदर्श के लिए जी रहा था उसी आदर्श की हत्या कर दी मैंने। भीम काका! नहीं कुंदन, दया की भगवान ने जो मेरे प्राण तुझे सौंप दिए। नहीं काका, मैं तो दादा के पापों से छुटकारा मांग रहा था। तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझे, बोलो काका?
बोलो तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझे, बोलो काका। रो मत बचवा, ये पिछले किसी जन्म का पुण्य होगा जो अपने बेटे के हाथों भगवान। काका, काका। ये लो मालिक, मेरे पुरखों के खून में डूबा हुआ बिछुआ मेरे सीने में गाड़ दो। जहां मार के पुण्य मिलता हो, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए मालिक। इस पाप और पुण्य के संघर्ष से मुझे मुक्त करो तुम, मुझे मुक्त कर दो मालिक, मुझे मुक्त कर दो तुम। मुन्नी, आज तुम्हारी चौखट से वो दान मिला है जिसकी मुझे सपनों में भी आशा न थी। मेरा भाई मिल गया मुझे, द्वारका मिल गया मुझे। इस चादर पर उसी निर्दोष आत्मा का खून है जो पाप और पुण्य की भेंट चढ़ा दी गई। द्वारका, पुरखों से चली आई दुश्मनी को मैं इसी चादर में लपेटकर हमेशा के लिए गंगा में डुबो देना चाहता हूं।